वेलकम टू यू ऑल माई परमानेंट फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट पेज रिवील मिसफुल लाइफ चेंजिंग का पार्ट 10। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक इंट्रो लेते हैं। लेट्स गो तो इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सो को पाको की आइडेंटिटी पता चल जाती है कि पाको ही सुमीर है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो भी और पायान को भी पता चल जाता है कि पाको ही सुमीरे है। वहाँ सुमीरे पायान की मार लगा देती है अपने गुस्से में आकर, और कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये सब बड़वन अपनी स्क्रीन से देख रहे थे और बड़वन को पता चल जाता है कि सुमीरे ने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी है, इसलिए वह सज़ा देने के लिए वहाँ आ जाते हैं। लेकिन पाको उन्हें समझा देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब इतने अचानक से हुआ कि पायन बिना सोचे समझे यहाँ आ गया था। तो बड़वन को गुस्सा आ जाता है। बड़वन कहते हैं ठीक है, तो सज़ा तो मैं देकर ही रहूँगा। और इतना कहकर वह पायन की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। और पायन कहता है नहीं नहीं बड़वन नहीं, अब आगे। पायन लगातार नहीं नहीं चिल्ला रहा होता है कि नहीं बड़वन नहीं, इसे मेरी कोई गलती नहीं है। या गलती पाको की है तो इसमें से आप मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं? बड़वन कहते हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं सज़ा तो देख रही रहूँगा। और इतना कहकर वह एकदम उसे शूट कर देते हैं। और जैसे ही वो शूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबके सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शूट करने के बाद पायान का पूरा मुंह गीला हो जाता है। और पायान कहता है क्या, ये क्या है? फिर बड़वन हंसने लगते हैं। और बड़वन को हंसते हुए देखकर पायन और पाको और परवन सब समझ जाते हैं कि बड़वन ये सब कर रहे थे, एक प्रैंक कर रहे थे, मतलब एक मजाक। और ये सब देखकर तभी परवन कहता है हाँ हाँ बड़वन, मुझे पहले से ही मालूम था आप पायन को एनिमल नहीं बनाने वाले, क्योंकि किसी और की गलती हो और उसमें आप सज़ा किसी और को दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे बड़वन आप ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे? परवन की बातों सुनकर बड़वन कहते हैं पहले ये बताओ तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी। तब बड़वन की बातों सुनकर सभी सब शौक हो जाते हैं। तो परवन कहता है बहुत ही घटिया एक्टिंग लगी आपकी। पायान कहता है क्या एक्टिंग, क्या आप एक्टिंग कर रहे थे? और ये सब सुनकर पायान को गुस्सा आ जाता है। और पायान कहता है क्या ये सब एक्टिंग थी और मेरी क्या हालत हो गई थी बड़वन, आपको पता है कुछ? और वह बड़वन पर चिल्लाने लगता है। तब परवन उसे शांत करते हुए कहता है शांत हो जाओ पायन, शांत हो जाओ। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि ये बड़वन की एक्टिंग थी, अगर रियल होता तो तुम्हारा क्या होता, तुम अब तक एनिमल बन चुके होते। और ये बात सुनकर एकदम पायन एकदम फिर से चुप हो जाता है। पायन कहता है वैसे बात तो तुम ठीक कर रहे हो परवन, तुमने ठीक कहा। फिर पाओ कहती है वैसे बड़वन आपको एक्टिंग का कब से भूत चढ़ गया? पाको की बात को सुनकर तभी बड़वन कहते हैं कि तब से, जब से मैंने अपनी डिस्क पर जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती थी तब से मैं सारी मूवी देखता था। और उन्हीं मूवी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। यहाँ पर नहीं तो क्या हुआ, बर्ड प्लैनेट पर तो बन सकता हूँ। वैसे बर्ड प्लैनेट पर कोई नहीं जानता इस तरह की एक्टिंग करना। और कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया? और ये बात सुनकर सबके सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं बड़वन आप भी ना पता नहीं ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बड़वन कहते हैं क्या हुआ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करता? फिर परवन कहता है कि बड़वन एक बार आप एक गाना गाना गाकर तो सुनाइए सुमेरे को, मतलब पाको को। पाको भी तो एक एक्ट्रेस है, उसे ही तो पता चलना चाहिए कि बड़वन कितना अच्छी तरह से गाते हैं। तो पाको कहती है क्या सच में बड़वन आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं क्या? तो बड़वन कहते हैं हाँ बहुत अच्छा गाना गाता हूँ मैं। परवीन नंबर 1 ने तो मेरा टैलेंट अच्छी तरह से देखा है और उसने मेरी खूब तारीफ की है। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें एक बार अपना गाना सुनाकर दिखाई दूं अपना टैलेंट कि मैं कैसा गाता हूं। और ये बात सुनकर तभी पाको कहती है ठीक है बड़मैन आप गाना शुरू कीजिए, मैं अभी आती हूँ। और इतना कहकर वह नीचे जाने लगती है। तो परवीन कहता है कि पाको से अरे पाको तुम कहाँ जा रही हो? पाको कहते हैं मैं अभी आती हूँ। और इतना कहकर वह नीचे चली जाती है। और नीचे से वो क्या लेके आते हैं, एक टैप रिकॉर्डर। और वो कहती है बड़मैन आप गाना शुरू कीजिए, अगर हमें आपका गाना अच्छा लगा तो मैं एक बार इस गाने को जरूर सुनना चाहूँगी, वो भी अकेले में। और ये सुनकर बड़मैन खुश हो जाते हैं। अभी परवीन ये सुनकर कहता है कि तुम पाको कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हो, मैं तो कहता हूँ तुम छोड़ दो ये सब, वरना तुम बाद में फिर मत कहना कि मैं तुम्हें समझाया नहीं। तभी पाको गुस्से में कहती है तुम भी ना चुप रहो,
तुम क्या जानते हो इसके बारे में? अपने परमैन अपने मन में कहता है, जानता हूँ तभी तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पा को। और वो नहीं मानती और वो टैप रिकॉर्ड बडमैन को दे देती है और बडमैन से कहती है, बडमैन अब आप ना गाना शुरू कीजिए और आपकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तब हम इस गाने को अलग से सुनेंगे, अलग से टाइप से। अब बडमैन पाको की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और वह गाना शुरू कर देते हैं। बडमैन इतना बेसुरा गाना गाते हैं कि उनकी आवाज़ से, इतनी ज़ोर से, आवाज़ तो छोड़ो, बडमैन इतनी बेसुरी आवाज़ से गाना गाते हैं कि पाको के सिर में दर्द होने लगता है। पाको कहती है, परमैन ये तुमने क्या किया? ये बडमैन इतना बेसुरा गाना गाते, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं तो कानों में रुई डाल लेती। लेकिन परमैन कुछ नहीं सुनता। परमैन बस अपने मन में बस ऐसे ही बस मुंह हिला रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है गाने को। तो पाको कहती है, इस परमैन के बच्चे को हो क्या गया है? इतने बेसुरे गाने को कैसे सुन सकता है? बूबी की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो तो गाना सुनकर बेहोश सा हो जाता है। और पायन कहता है, मुझे लगता था कि मैं ही बेसुरा गाना गाता हूँ, लेकिन बडमैन ने तो हद कर दी। और वह भी उनकी ऐसी बातचीत करने लगता है और उनके बारे में कहने लगता है, बस करिए बडमैन, बस करिए, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन बडमैन शांत होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, वह लगातार गाना गाए जा रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब बडमैन का गाना शांत होता है तो पायन कहता है, ये भी कोई गाना है? और पाको चिल्लाते हुए कहती है, बडमैन आप इतना बेसुरा गाना गाते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी पायन कहता है, जरा बूबी को तो देखो, उसकी क्या हालत हो गई है। जब बूबी की तरफ देखते हैं तो बूबी देखते हैं कि बूबी बेहोश हो गया है। बडमैन की आवाज़ में क्या दम है, बूबी भी वो बेहोश हो गया बडमैन के गाने को सुनकर। ये सब देखकर तभी बडमैन कहते हैं, वाह, बूबी मेरे गाने को सुनकर खुशी खुशी में बेहोश हो गया। तो पाको कहती है, वो खुशी खुशी में नहीं, आपके बेसुरे गाने को सुनकर बेहोश हो गया है। और वह पाको बडमैन पर चिल्लाती है। तो बडमैन कहते, ओह अच्छा। फिर पायन पास में रखे एक पानी का गिलास लाता है और बूबी के मुंह पर छींटा मारता है। तब बूबी को होश में आता है। बूबी कहता है, हाँ ये तो बच गया। और वो बूबी अपना बडमैन की तरफ आके करके दिखाकर उन्हें गुस्से में देखने लगता है। बडमैन डर जाते हैं और तभी पाको की नज़र परवीन पर पड़ती है और वह सोचने लगती है कि परवीन पर इतना कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। बडमैन ने गाना गाया तो हमारी भी हाथ खराब हो गई थी, यहाँ तक कि बूबी भी बेहोश हो चुका होता है, लेकिन परवीन तुम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। तभी परवीन क्या करता है, अपने कानों से रुई निकालता है और कहता है, क्योंकि इसलिए। और ये सब देखकर तो पाको, परवीन, बल्कि पाको, पायन, भूवी, तीनों के तीनों नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं, वाह। तभी परवीन कहता है, कैसा लगा मेरा आइडिया? फिर पाको कहती है, जब तुम्हें पहले से मालूम था कि बडमैन इतना बेसुरा गाना गाते हैं तो तुमने हमने बताया क्यों नहीं? तभी परवीन कहता है, मैं तो पहले ही तुमसे मना कर रहा था, लेकिन तुम ही थी ना जो बडमैन की गाने सुनने के लिए ज़्यादा इच्छा कर रही थी कि मुझे गाना सुनना है, सुनना है, सुनना है। अब सुन लिया। और ये बात सुनकर पाको कहती है, लेकिन तुम्हें एक बार फिर दोबारा से मुझे समझाना चाहिए था। तो पाको परवीन कहता है, लेकिन तुम समझती कहाँ हो, हर बार अपनी ही चलाती हो। और वह इस बात से झगड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तभी बडमैन सबको शांत करते हुए कहते हैं, रुक जाओ पाको, लो। और वो उस टेप रिकॉर्डर में से उस कैसेट को निकाल कर पाको को देते हैं। तो पाको कहती है, इसका मैं क्या करूँ? तब बडमैन कहते हैं, तुम ही तो मेरा गाना अकेले में सुनना चाहती थी, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। और ये सब देख कर पाको गुस्सा आ जाता है और उस टेप रिकॉर्डर को गुस्से में तोड़ देती है। और बडमैन कहता है, अरे ये मेरा टेप रिकॉर्डर था, तुमने क्यों तोड़ दिया? पाको गुस्से में कहती है और उसे घूरने लगती है परवीन को। परवीन डर जाता है, परवीन कुछ नहीं करता। परवीन कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरा टेप रिकॉर्डर खरीद लूँगा। और ये कहकर वह शांत हो जाता है और वह इसी तरह से आपस में बातचीत करने लगते हैं। फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। पाओ कहती है, लेकिन बडमैन आपको एक्टिंग का कब से भूत चढ़ गया? तो बडमैन कहते हैं, अरे मैं अपने बर्ड प्लानट पर एक्टिंग के लिए बहुत मशहूर हूँ। मैं तो बेकार में ही बडमैन बन गया, मैं तो एक्टर बनना चाहता। लेकिन परवीन कुछ कह पाते, तभी परवीन बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है, हाँ, क्योंकि आप घटिया सिंगर थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने तो आपको एक्टर बनने नहीं दिया। और इतना कहकर वह बडमैन का मजाक उड़ाने लगता है और बडमैन ये बात सुनकर एकदम गुस्सा आ जाते हैं। बडमैन कहते हैं, परवीन के बच्चे तुम नहीं सुधरोगे। तो परवीन कहता है, जब आप ही नहीं सुधरे तो हम कहाँ से सुधर जाएंगे, हम भी तो आपके ही चेले हैं। ये बात सुनकर बडमैन एकदम गिर जाते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। पायन कहता है, तभी, बडमैन सच में आपकी एक्टिंग ने तो मेरी एकदम हालत ख़राब कर दी थी, लेकिन मैं इस बात से शौक हूँ कि आपने हम लोगों से कुछ क्यों नहीं कहा।
तभी बड़मैन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्योंकि अब तुम लोगों का समय आ चुका है। मैं खुद चाहता था कि तुम लोग अपनी आइडेंटिटी सबके सामने मतलब कि एक दूसरे के बारे में ज़रूर जान लें, और वो वक्त आ चुका है, तो क्यों ना तुम लोग अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे को बता दें। और तुम लोगों ने खुद ही अपनी आइडेंटिटी बता दी, तो इस बात से मैं खुद ही खुश हूँ। चलो ये सब अच्छा हुआ, जो कुछ मैं बताना चाह रहा था वो तुम्हें खुद ही पता चल गया। तभी पायन कहता है लेकिन बर्डमैन, क्या हम भी अपनी आइडेंटिटी परमैन की तरह सबके सामने बता सकते हैं? तो बर्डमैन कहते हैं देखो अभी मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तुम लोग परमैन की आइडेंटिटी एकदम से सबको सामने पता चली है, इसलिए अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम भी अपनी आइडेंटिटी बहुत जल्द सबके सामने बताने वाले हो। और इतना ही नहीं, पाको तुम भी अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करोगी कुछ समय के बाद, बस मुझे कुछ समय चाहिए। तो ये बात सुनकर सभी सब परमैन खुश हो जाते हैं। लेकिन परवीन एकदम से चुप हो जाता है। तो पाको कहती है क्या हुआ परवीन? तो परवीन कहता तभी परवीन कहता है कुछ नहीं। पाको कहती है कुछ तो है, बताओ मुझे, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। परवीन बड़वेन की तरफ देखता है और अजीब निगाहों से जैसे बड़वेन को देखता है, तो पाको को समझ जाती है कुछ जरूर कुछ ऐसी बात है जो परवीन बड़वेन के आगे नहीं कहना चाहता है। इसलिए वह बड़वेन से कहती है कि बड़वेन आप यहाँ से जा सकते हैं कुछ देर के लिए, और आप सभी जा सकते हैं। पायन और बीवी से भी मना कर देती है कि तुम यहाँ मत, यहाँ से चली जाओ, मुझे परवीन से यहाँ अकेले में बात करनी है। तभी पायन कहता है हाँ हाँ हमें तो पता है, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब हमसे तुम बात कहाँ से करोगी? और इतना कहकर वो टेढ़े मुंह बना के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पायो कहती है क्या कहा तुमने? तभी पायन डर जाता है, पायन कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, और वो वहाँ से इतना कहकर चला जाता है। और रह जाते हैं बड़मैन। बड़मैन को देखकर तभी पायो बोलती है आपको को अलग से बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बड़मैन कहते हैं अरे मैं यहाँ तुम्हारे घर पर मेहमान बनकर आया था, तुमने तो मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, कम से कम कुछ तो लाओ मेरे लिए। तभी पाको अजीब निगाहों से बड़मन को देखने लगती है और वो कहती है आप यहाँ से जाएंगे या मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं? और इसे देखकर बड़मन डर जाते हैं और बड़मन कहते हैं ठीक है मैं जाते हैं, और बड़मन कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो डिस्क में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी पाओ कहती है अब बताओ, तुम कुछ बोलना चाहते थे, अब तो मैं अकेली हूँ तुम्हारे सामने, तुम कुछ बोलना चाहते थे बोलो। तब परवीन कहता है दरअसल यूकी, और उसके मुंह में जैसी यूकी निकलती है उसकी मुंह से जैसी आवाज़। तो पाओ कहते क्या हुआ यूकी को? परवीन कहता है यूकी को कुछ नहीं हुआ, दरअसल तुमसे पीछे मेरे घर पर यूकी आई थी। और अब सीन दिखाया था तब का, जब परवीन से मिलने के लिए यूकी मिस्सू के घर पर आई थी। यूकी मिस्सू से कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमको बहुत प्यार करती थी, तुमने मिस सुमेरी के लिए मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर तुम मुझे मेरी जगह मिस सुमेरी को पसंद करते थे तो तुम मेरी लाइफ में आए क्यों? और वह बर्ड परमैन को इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, तभी समझा रही होती है। तभी परमैन कहता है देखो यूकी, मैंने तुमको कोई धोखा नहीं दिया है, मैं सच बात तो ये है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं है, और जो लड़का तुमसे प्यार करता था वह मैं नहीं बल्कि मेरा रोड मिस्सू था, जो मेरी जगह मिस्सू बनकर तुम्हारे साथ घूमता रहता था। और मेरे रोड को तुम बहुत पसंद थी, और मैं मिस्सू मेरे को पसंद करता था, अब से नहीं शुरू से ही। यूकी कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ मुझे मेरा मिस्सू चाहिए, अगर मुझे मेरा मिस्सू नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी और इसके ज़िम्मेदार तुम होंगे। तभी मिस्सू कहता है कि प्लीज़, जो तुमसे प्यार करता था वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा रोबोट था, और ये बात सब जानते हैं, मैं भी नहीं बल्कि सारी दुनिया जान चुकी है अब, क्योंकि जब से मेरी परवीन की आइडेंटिटी रिवील हुई है तब से सबको पता है कि जो मेरा हमशक्ल था वो मेरा रोबोट था, असली परवीन मैं हूँ। ये बात सुनकर यूकी कहती है वो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मिस्सू को पसंद करती थी और हमेशा करती रहूँगी, मुझे अपना मिस्सू वापस चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मिस्सू कहता है कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो यूकी, तुम्हें समझा चुका हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सीन आता है प्रेजेंट का। पाओ कहती है ये सब सुनकर कि तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि जिसे वो प्यार करती थी वह तुम नहीं हो, तुम परमैन हो और तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात सुनकर तब परवीन कहता है मैंने उसे समझा। परवीन कहता है क्या समझाता? कि
हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। तब से मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई है, तब से मेरा रोबोट भी चला गया है। मेरे रोबोट का जाने का दुख सिर्फ यूकिको को नहीं, मुझको भी है। मैं भी उसे काफ़ी मिस करता हूँ। और इतना कहकर मित्सु एकदम शांत हो जाता है और वो आंखों में उसके आंसू आने लगते हैं। और ये सब देखकर पाको उसे गले लगा देती है और शांत करने की कोशिश करती है। और वो कहती है, शांत हो जाओ मित्सु, मैं कुछ करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि बडमैन से कुछ बात करने के लिए। हो सकता है बडमैन के पास सबका सलूशन मिल जाए। तो बडमैन कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद मैंने अपने दोस्त को खो दिया, जो मुझे सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिससे मैं अपनी पर्सनल बातें करता था। तुम्हारे पास अपने पास खुद का एक रोबोट तो है जिससे तुम अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हो। इसलिए तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ हमेशा के लिए, कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करना, वरना तुमसे तुम्हारा दोस्त भी दूर हो जाएगा। अपने दोस्त को दूर होने का दर्द क्या होता है, इस मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने भले ही अपनी पहचान सबके सामने लाकर रख दी है, इसके बावजूद भी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिससे सबसे ज़्यादा पसंद करता था और वह मेरे से दूर हो गया। और इतना कहकर परमानेंट शांत हो जाता है। फिर पाओ कहती है, हम कुछ कोशिश करेंगे बर्डमैन से बात करने के लिए, तुम शांत हो जाओ प्लीज़ परमानेंट प्लीज़। और ये सब बर्डमैन अपनी डिस्क से देख रहे होते हैं। कर कहते हैं, मुझे पता चल गया कि परमानेंट की प्रॉब्लम क्या है, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। और इतना कहकर वह बर्डमैन मिस्सो के कमरे में फिर से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मिस्सो बर्डमैन कहते हैं कि मुझे सब पता चल गया परमानेंट नंबर 1, कि तुम क्यों परेशान हो। और ये बात सुनकर तभी पाओ एकदम गुस्सा हो जाती है। पाओ को इसलिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि बर्डमैन से उसने मना किया था, क्योंकि यहाँ जो कुछ हुआ वो है और कोई ना सुने। उसके बावजूद बर्डमैन ने उनकी सारी बातें सुन ली और वह पा को बर्डमैन पर गुस्सा होती कहती है, बर्डमैन मैंने आपसे मना किया था कि आप हम लोगों पर नज़र मत रखिए, और इसके बावजूद आप हमें अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे थे। बर्डमैन एकदम हिलाते हुए बोलते हैं कि पाको शांत हो जाओ, अगर मैं स्क्रीन पर नहीं देखता तो मुझे परवीन की प्रॉब्लम पता कैसे चलती। मैं परवीन की प्रॉब्लम का सॉल्व करने ही आया हूँ। और ये बात सुनकर तब परवीन कहता है, क्या सच में बर्डमैन? तो बर्डमैन कहते हैं, हाँ, अगर मैं उस लड़की की, क्या नाम है उस लड़की का, यूकी, अगर यूकी की अगर मैं मेमोरी इरेज कर दूँ उस वक्त की जब तुम्हारा रोबोट और वह एक दूसरे से पसंद करते थे, तो कैसा रहेगा। और ये बात सुनकर तभी परवीन एकदम उदास, सब सुनकर तभी परवीन कहता है, नहीं बर्डमैन आप ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। और ये बात सुनकर तभी पाको और बर्डमैन दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी बर्डमैन कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं, तुम खुद ही तो चाहते हो कि यूकी तुमको परेशान ना करे, तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाए, इसके बावजूद तुम ऐसा क्यों करना नहीं चाहते, तुम जवाब दो। तो पाओ कहती है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, अगर तुमने ऐसा सोचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो परवीन कहता है, अरे नहीं पाको, मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहा। दरअसल बात ये है कि मेरे रोबोट का दूर होने का जितना दर्द यूकी को है, उतना दर्द मुझे भी है। जब से मेरा रोबोट मेरे से दूर चला गया तब से मुझे उसकी बहुत याद आने आती है, और मुझे हमेशा एक अकेलेपन का एक असर सा होता है। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी लाइफ उसके बिना बिल्कुल बेकार है। प्लीज़ बर्डमैन आप मेरे रोबोट को प्लीज़ मुझे वापस कर दीजिए, मुझे उसकी बहुत याद आती है, बिना मैं उसके रह नहीं सकता। वो मेरा एक अच्छा दोस्त नहीं बल्कि एक मेरा भाई है, और मैं उसे उसके बिना बिल्कुल रह नहीं सकता। ये सब बात सुनकर तब बर्डमैन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, तुम्हें रोबोट की क्या ज़रूरत। तो मित्सु कहता है, मेरी ज़रूरत इतनी नहीं है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, बिना उसके मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तब से मैं परवीन बना हूँ, तब से उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, हर वक्त हर मुश्किल में वह मेरा साथ देता रहता है। और मैं ऐसे समय पर उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, वह यूकी को कितना पसंद करता था। मैं जानता हूँ कि मेरे रोबोट को कितना दुख हुआ होगा इस बात का, क्योंकि किसी के हम प्यार करते हैं और अगर वो हमसे दूर चला जाए तो उसका दर्द क्या होता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसका दर्द। और ये बात सुनकर तब बर्डमैन कहते हैं, तुम तुम एक बार फिर से सोच लो परमैन। तो परमैन कहता है, हाँ मैंने सोच लिया, इससे तुम्हारी लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। तो परमैन कहता है जो कुछ होगा
मैं एकदम तैयार हूँ। मैं उससे हर बात, हर काम, हर चीज़ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मुझे अपना रोबोट वापस चाहिए, बस इतना ही। बर्डमैन पवन से कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारा रोबोट वापस कर दूंगा। और ये बात सुनकर तो एकदम पवन खुश हो जाता है और बर्डमैन को गले लगा देता है। वो कहता है ठीक है बर्डमैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरा रोबोट वापस करने के लिए कम से कम आप मान तो गए। तो बर्डमैन कहते हैं ठीक है, और वह अपने हाथ को घुमाते हैं और तभी उसके हाथ परवेन को उस रोबोट को हाथ से दे देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा रोबोट, तुम अपने पास रखो। और वह अपने रोबोट को लेकर बड़ा खुश हो जाता है और एक्साइटिंग उसे ऑन कर देता है। रोबोट ऑन होते ही वह एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मिस्सू तुम, लेकिन और वह इससे पहले कुछ कह पाता तब से उससे पहले मिस्सू उसे गले लगाता है और उसे आंखों में आंसू आने लगते हैं और रोने लगता है। तो मिस्सू, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। गुड बाय, सायोनारा।